21 मई 1991 एक ऐसी तारीख जिसने भारत की राजनीति, सुरक्षा व्यवस्था और सामूहिक चेतना को हमेशा के लिए बदल दिया। उस शाम तमिलनाडु के श्री पेरंबदूर में चुनावी माहौल अपने चरम पर था। गर्मी के बावजूद लोगों की भीड़ पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की एक झलक पाने को बेचैन थी। राजीव गांधी, जो 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने, कंप्यूटर, दूरसंचार, पंचायती राज और आधुनिक भारत की सोच के प्रतीक माने जाते थे। 1991 के आम चुनाव में कांग्रेस के प्रमुख प्रचारक के रूप में दक्षिण भारत में लगातार सभाएं कर रहे थे। उनका अंदाज सहज था। वे मंच से उतरकर आम लोगों से मिलते थे, बच्चों को दुलारते और बुजुर्गों से हाथ जोड़कर अभिवादन करते थे। लेकिन इस चुनावी यात्रा के पीछे एक लंबी और अंधेरी साजिश धीरे धीरे आकार ले चुकी थी, जिसकी जड़ें भारत से बाहर श्रीलंका के गृह युद्ध में थीं। 1980 के दशक में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (LTTE) नामक उग्रवादी संगठन श्रीलंका में तमिलों के लिए अलग राष्ट्र की मांग को लेकर हिंसक संघर्ष कर रहा था। और 1987 में भारत श्रीलंका समझौते के बाद जब भारतीय शांति सेना IPKF वहां भेजी गई तो हालात और बिगड़ गए। जिस मिशन का मकसद शांति था, वही संघर्ष और खून खराबे में बदल गया और LTTE ने इसके लिए राजीव गांधी को जिम्मेदार मान लिया। इसी बदले की भावना ने एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश को जन्म दिया, जिसमें महीनों तक रेकी की गई, स्थानीय सहयोगियों का नेटवर्क तैयार किया गया और एक आत्मघाती हमले की योजना बनाई गई। जांच में सामने आया कि एक महिला, जिसे बाद में धनु के नाम से पहचाना गया, को मानव बम के रूप में चुना गया क्योंकि उस दौर में महिला सुरक्षा जांच उतनी सख्त नहीं थी। 21 मई की रात जब राजीव गांधी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, कैमरों की फ्लैशलाइट चमक रही थी, माला पहनाने वालों की कतार थी और नारे गूंज रहे थे। राजीव गांधी जैसे ही भीड़ में आगे बढ़े, धनु ने पैर छूने के बहाने झुककर विस्फोट कर दिया। एक भयानक धमाका हुआ, वॉज, धुआं और चीखें हर तरफ फैल गईं और कुछ ही सेकंड में भारत ने अपना एक बड़ा नेता खो दिया। इस हमले में कई निर्दोष लोग, सुरक्षाकर्मी और स्थानीय कार्यकर्ता भी मारे गए और पूरा देश गहरे शोक में डूब गया। इसके बाद CBI की विशेष जांच टीम ने देश की सबसे जटिल आतंकवाद रोधी जांचों में से एक को अंजाम दिया। तस्वीरें, वीडियो फुटेज, गवाहों के बयान और तकनीकी सबूतों के जरिए पूरी साजिश का पर्दाफाश हुआ। दोषियों को सजा मिली और यह मामला भारतीय न्यायिक इतिहास में एक मिसाल बन गया। राजीव गांधी की हत्या ने भारत की VVIP सुरक्षा व्यवस्था, चुनावी सभाओं के नियम और खुफिया तंत्र को पूरी तरह बदलकर रख दिया। यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, बल्कि उस दौर की है जहां राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष और इंसानी भरोसे की कीमत एक पूरे देश ने चुकाई। और यह घटना आज भी हमें चेतावनी देती है कि लोकतंत्र जितना मजबूत दिखता है, उतना ही नाजुक भी होता है। अगर आपको ऐसे सच्चे, गहरे और अनसुने इतिहास के वीडियो पसंद आते हैं, तो हमारे YouTube चैनल द डार्क रिपोर्ट को अभी सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हर कहानी के पीछे एक सच छुपा होता है और हम वही सच आपके सामने लाते हैं।